आ जाओ भाई, हमारी जीके और जीएस की क्लास आज फर्स्ट क्लास चल रही है हमारे पेपर, बिल्कुल पेपर डिट्टो पेपर के हिसाब से, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन होंगे, टॉप 10, 20 टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। उस हिसाब से आप देखते चले, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सरदेश मुखी शब्द किससे संबंधित है? सरदेश मुखी शब्द जो है वो किससे से संबंधित है? भाई फटाफट बताओ। द वर्ड सरदेश मुखी रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड है? बता सकते हो भाई? बताओ भाई जल्दी फटाफट। राजस्व, जो कि शिवला, जो कि होता है शिवाली द्वारा वसूला जाता है, ठीक है। राजस्व से संबंधित है और शिवाली द्वारा वसूला जाता है। गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ये तो बात सभी को पता है, पर स्थापित किसने की थी? क्वेश्चन बढ़िया है भाई। बताओ, पिंक सिटी जो गुलाबी शहर है वो तो जयपुर को कहा जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन स्थापित किसने की थी? फटाफट बताओ भाई। ठीक है, फटाफट बताओ। तो हाउ वाज द पिंक सिटी जयपुर एस्टेब्लिश? मैंने किया था जय सिंह ने। किसने की थी? जय सिंह ने, ठीक है, जय सिंह ने। अब आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय क्या होता है? नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का मान केंद्र था? तो भाई बौद्ध धर्म में। जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म में ही नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा मिलती है, मतलब उसी उसका स्टेब्लिश हुआ था, इसी की चर्चा है उसमें, बौद्ध धर्म में, ठीक। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसको ध्वस्त पहले किसने किया, या बताओ पहले भाई। जो इस विषय तो इसमें बौद्ध धर्म है, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको पहली बार ध्वस्त किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने ध्वस्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है, लिखते चलो। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी भाई? राजगृह में। वेयर वॉज द फर्स्ट, ठीक है, बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ पर हुई थी भाई? तो हमने अभी आपको बता ही दिया है, राजगृह में हुई थी, ठीक है भाई। राज दोस्त, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। आप बता रहे जितने भी पीपाई क्यूज हैं आपको, हम एमबी पुलिस की जो हमारे लास्ट अक्टूबर तक क्लास हो रही, इसमें हम जो मतलब पेपर है इसका, हम आपको जितनी भी पीवाई क्यूज हैं आप उसको रिवीजन करके जाएं। इससे बाहर इसकी जीएस नहीं आएगी, ठीक है भाई। और रही बात जीके जीएस, जो कुछ है हम आपको दे रहे हैं उसको आप पढ़ते चलिए, बस बार बार रिवाइज करिए, ठीक है भाई। हस्तचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। हु इज द ऑथर ऑफ ए हस्तचरित? हर्षचरित। जो हर्षचरित एक पुस्तक है, इसके जो लेखक जो है वो है बाणभट्ट। जो हमें लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया, नालंदा विश्वविद्यालय वाज वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन विच सब्जेक्ट? तो क्या था? बौद्ध धर्म। और नालंदा विश्वविद्यालय को पहली बार ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते हुए गिरी गौतम। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब घोड़े से जो बोल मारी जाती है उसी को चौगान मिलते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली नहीं ब्रो, जितना बोले उतना करते चलिए। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वास्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? बताओ भाई जल्दी जल्दी। क्या लिखा है? विस फाइनली डिवाइडिंग सबस्टेंस, यानी कि आंसर इसका होना चाहिए निखिल। क्या है भाई? निखिल। आप भाई विश्वास नहीं करो, ये मैं जो उठा के लाया क्वेश्चन, जो स्टेनोग्राफी जो डी होता है ना, ग्रेड डी, उसका 11/2/1996 की क्वेश्चन पीवाई क्यू ढूंढ के लाया। उसके बाद मेरा मतलब पीवाई क्यू जितने भी पीवाई क्यू हो, मैं उसको ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है भाई, पेपर खपड़ी पे है तो उस हिसाब से ढूंढ के ला रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितने जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो सारे आपको पीवाईक्यू बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता उत्तम होती है? तो किसकी? संविधान की। हुज क्या कहते हैं, हु हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम? तो संविधान की। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अथॉरिटी देता है इन द इंडिया को, तो हाईएस्ट जो अथॉरिटी है तो वो किसकी है? संविधान की। किसकी है भाई? संविधान की। चलते जाओ, बढ़ते जाओ भाई, ठीक है, लिखते रहना, कोई दिक्कत वाली नहीं। दिल्ली के तख्त से, जो दिल्ली है ना, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो वो तो थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान थी तो रजिया सुल्तान कब बनी थी जी? रजिया सुल्तान कब बनी थी जी? रजिया सुल्तान 1236 में बनी थी। कैसे बनी थी सुनो। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 में। उसके बाद उनका पुत्र जो था रुकुनुद्दीन, तो रुकुनुद्दीन क्या था, ये एक अयोग्य शासक था जिसने 6 महीने तक शासन किया। तो 1200 और रुकुनुद्दीन को हटा के इसके बाद बन गई थी रजिया सुल्तान। ठीक है भाई, कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान जब ये बनी थी तब इन्होंने क्या किया था, जब रजिया सुल्तान बनी थी शासक, तब रजिया सुल्तान का जो विवाह हुआ था वो अल्तुनिया के साथ हो गया था। किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। तो अब अल्तुनिया, तो रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास हो गई थी। कहाँ पे? कैथल के पास इनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि 1500 कब हुई थी भाई बताओ? 1526 में। अब ये भी बोल सकता है लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन है? बलहेल लोधी। मेरे दोस्त, बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट देगा, और जो होगा मेरे हिसाब से, मतलब लगेगा कि इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हो सकता है, वो हम खुद अपने माइंड से आपको प्रोवाइड देंगे, ठीक है भाई। द फेमस कास्ट स्टेटर ऑफ नटराज, ठीक है, इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट? ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ही ध्यान से सुने और ध्यान से इसको लर्न करें, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? बता सकते हो भाई? अगर इसका क्वेश्चन का जिसने भी जवाब दिया तो भाई वास्तव में चोल शासक है, वास्तव में उसका सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। चोल काल, ठीक है भाई। चलो अब 11वां क्वेश्चन सुनो। महादेव देसाई, जो महादेव देसाई है, किस की सचिव है? ठीक है, महादेव देसाई किसके सचिव थे? बताओ फटाफट, बता सकते हो भाई? महादेव देसाई किसके सचिव थे? वो भाई जो 10वां क्वेश्चन बता रहे हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख के इसको आप बार बार रिवीजन करें, ठीक है भाई। और 10वां भी इंपॉर्टेंट है, 11वां भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको पहली बार ये आपको लगता भी होगा कि हाँ ये शब्द भाई पहली बार सुन रहा, ठीक है। तो कौन थे? महात्मा गांधी। महादेव देसाई की किसके सचिव थे? तो महात्मा गांधी। महादेव देसाई वाज द सेक्रेटरी ऑफ, तो किसके यहाँ थे? महात्मा गांधी, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज क्लोजेस्ट ऑफ इंडोनेस्ट इंडोनेशिया भी बची है, ठीक है भाई, इंडोनेशिया उसको दिखा नहीं छोड़ा, ठीक है भाई। दिस पार्ट ऑफ इन द क्लोजेस्ट ऑफ इंडोनेशिया, मतलब भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है? तो अंडमान निकोबार। कौन है भाई? मेरे दोस्त, अंडमान निकोबार। इन क्वेश्चन लिखते चलना, ठीक है, अंडमान निकोबार। और जो रजिया सुल्तान के बारे में होता है वो तो हमने डिटेल्स बताया, जैसे हम बोलते हैं उसी हिसाब से आप लिख भी लेना, ठीक है। रजिया सुल्तान, उनके पहले कौन था? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन किसे 6 महीने तक उसने शासन किया, और रुकनुद्दीन किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का, ठीक है, जो किसकी 1236 में मृत हो गई, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? फटाफट बताओ उसका आंसर। फिर अल्तुन और जो रजिया सुल्तान थी उसका विवाह अल्तुनिया के साथ हो गया था, जब अल्तुनिया के साथ विवाह हो गया तो अल्तुनिया को किडनैप कर लिया है, तो रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है वो हमारी हो गई थी, क्या हुई थी?
13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 13वां का आंसर होना चाहिए वो होना नर्मदा और ताप्ती। विच ऑफ द रिवर्स ऑफ साउथ इंडियन फेल इनटू द अरेबियन सी? ठीक है, सी, तो नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अपना धीरे धीरे 14 के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, इतना खास क्वेश्चन नहीं है, बट पीवाईक्यू था इसीलिए करा दिया। फुल बच्चे तो ऐसे होंगे जो आज ही पढ़ेंगे और कल पेपर दे जाएंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन है तो वो लर्न कर सकते हैं। तो कौन सा है? नीदरलैंड। कौन सा है भाई? नीदरलैंड। विच कंट्री इज फेमस फॉर गेटिंग जो हीरोज? ठीक है, डायमंड होना चाहिए, कटिंग डायमंड, तो मतलब नीदरलैंड। दिस कंट्री इज फेमस फॉर कटिंग वो होता डायमंड, तो कौन हो गया? नीदरलैंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। शागोन, शागोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच फॉरेस्ट? क्या कहता है? सागौन इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच फॉरेस्ट, यानी सागौन की, सागौन किस वन, किस वन का उत्पाद है? ठीक है, किस वन का उत्पाद? तो मानसूनी वन। कोई गलत क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। सागौन किस वन का उत्पादन है? तो क्या होना आंसर होना चाहिए? मानसूनी वन। हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, 5 और क्वेश्चन बचे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप कमेंट में बता दे भाई, आवाज साफ नहीं आ रही या आवाज गंदी है, मतलब कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में बोलिए। उसका सजेशन, उसका जो कुछ होगी उसकी प्रॉब्लम देख के उसका सलूशन किया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? ठीक है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो क्या होता है? जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 17वां। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, भूकंप तरंगे किससे दर्ज की जाती हैं? भूकंप, भूकंप तरंगे किससे दर्ज की जाती हैं? तो ये तो बात, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। द अर्थक्वेक वर रिकॉर्डेड इन ओरिजिन, तो हमारी जो भूकंप तरंगे किससे दर्ज होती हैं? तो सिस्मोग्राफ से। किससे होती है भाई? सिस्मोग्राफ से। 17वां क्वेश्चन जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ओजोन गिरने पर किससे बचाती है? ओजोन परत किससे बचाती है हमें? तो वो हमारी बचाती है पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, अभी हम करवाएंगे, ये भी क्वेश्चन आपको लिख देंगे, वो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं। ठीक है, हु वाज द फेमस साइंटिस्ट हु मेड ए फेमस डिस्कवरी इन हिज? वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में प्रसिद्ध की खोज की थी? स्नानागार में वेथ हाउस को। ठीक है, वेथ हाउस जो होता है वो स्नानागार बोलता है। ठीक है, उसे कहते हैं आर्कटमीज। क्या होता है? आर्कटमीज। इसने की थी आर्कटमीज ने। 18 क्वेश्चन हो गए भाई। प्लीज क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट हमें आगे तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारी जो ड्रीम जॉब थी एनडीए, आज मैं उस जॉब में ओवर एज हो चुका हूँ। द ओजोन लेयर प्रोडक्टेड इज फ्रॉम। ठीक है, तो जो एनडीए मेरी फेवरेट जॉब है, जिसमें एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते थे, बट उसमें एज ओवर हो गई, 2 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। फर्स्ट, पहली बार हुआ इलाहाबाद में, दूसरी बार हमारे भोपाल में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया तो हो गए। किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये याद रखना। ओजोन परत हमें किससे बचाती है?
तो हमने बताया पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, मेहनत करना आपके हाथ में, और फल देना ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है भाई मेरे दोस्त, जिसके किस्मत में जितना चीज होता है उसे उतना ही मिलता है। ठीक है, मेहनत की जाती है, क्योंकि मेहनत से माइंड बदला जा सकता है, बट जब किस्मत होगी तभी जॉब होगी। ठीक है, नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? मैं बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में आप किसी से मेरे बहस कर सकते हो, हम किसी में भी आपको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नहीं है किस्मत में। व्हाट इज द एरिया, ठीक है, ड्राइंग वाई ए रिवर काइल्ड। ठीक है, तो होना चाहिए द्रोणिका, क्या होना चाहिए? द्रोणिका बेसिन में। ठीक है, कहाँ पे? द्रोणिका बेसिन में। ठीक है भाई, मेरे जो 20 क्वेश्चन है वो पूरे हुए। आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया से रिवीजन करिए, और जो हमने एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोले हैं वो आप धीमे करके या रोक के सुन के आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आज के लिए टॉप 20 क्वेश्चन है जो हमने आपको पहले ही बता रखे। क्लास कैसी लगी है दोस्त, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, जैसी भी हो, प्लस अच्छी लगी तो अच्छी सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, हमें दोनों पसंद है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, प्लीज। थैंक्स ब्रो, कल देखते हैं फिर से